दोस्तों, पुणे में अभी एक बहुत दुखद घटना हुई है जहाँ पे एक एम्प्लॉई की मृत्यु हो गई और कहा जा रहा है कि कोई उनके फ्यूनरल पे नहीं पहुँचा ऑफिस से। और ये बहुत बड़ी आयरनी है जो कहते हैं कि ऑफिस इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ योर हाउस की और फैमिली होती है ऑफिस। बट ये तो एक कहानी है, एक जो स्तर पे आई है, जो ऊपर उभर के आई है। न जाने ऐसी कितनी अनगिनत कहानियां हैं जो स्ट्रेस से लेके और वर्क लाइफ बैलेंस को लेके और मेंटल हेल्थ को लेके कितनी चीज़ें सरफेस तक नहीं आती, बाहर कोई डिस्कस तक नहीं कर पाता है, आपस में नहीं डिस्कस कर पाते हैं। और एक बहुत ही डिफ़िकल्ट, अनईजी, टॉक्सिक सा एनवायरनमेंट बनता जा रहा है जहाँ पे वर्क स्ट्रेस इमेजरेबल हो गया है। और ये मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ जहाँ पे मुझे 15-16 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस रहा है और काफ़ी चीज़ें ट्रांजिशन होते हुए देखी हैं करियर में। और छोटी सी छोटी कंपनी, बड़ी कंपनीज़ में काम किया और स्ट्रेस लेवल वाकई में बहुत ज़्यादा रहता है। इस पे बातें भी बहुत होती हैं, डिस्कशंस भी बहुत होते हैं, मैं भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट इसका समाधान इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है, ना ही टीम लेवल पे है। एज अ सोसाइटी कहीं ना कहीं हमें बाउंड्रीज़ बनानी बहुत ज़रूरी हैं और वो बाउंड्रीज़ हम बना नहीं पा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं वो दायरे जो हैं हमने खुद एक्सटेंड किए हैं और ओवरऑल जो पॉलिसी मैनेजमेंट है, जो मेकिंग है, वो विंडो ड्रेसिंग होती है। और ये बहुत सिंपल सी बात होती थी जब हम लोग नौकरी करनी शुरू की थी तो कहते थे कि भाई आने का तो टाइम है, जाने का कोई टाइम नहीं होता। और मज़े की बात तो ये है कि लोगों को लगता है ह्यूमन रिसोर्सेज में लोग जल्दी निकल जाते हैं। मैंने तो ये भी जैसे कहते हैं ना, ये फील गुड फैक्टर तो कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। 12-14 साल रहा हूँ मैं टैलेंट एक्विजिशन मैनेजमेंट में, बट टाइम से निकलना क्या होता है ये देखा नहीं है। और जैसी जैसी इंडस्ट्री होती है, अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से वो चैलेंजेस और पेचीदा और बेतुके से हो जाते हैं। इसमें ना मैनेजर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, मुझे लगता है वर्क लाइफ, वर्क स्ट्रेस में, जहाँ पे कैसे वो जो ऊपर से प्रेशर आ रहा है ना, वो कैसे खुद रिसीव कर रहे हैं और आगे अपनी टीम को कैसे उस प्रेशर को कैस्केड किया जा रहा है। प्रेशर तो रहेगा और बहुत से लोग कहेंगे हमारे टाइम पे ऐसा होता था, वैसा होता था। तो ज़रूरी नहीं ना कि अगर मेरे फादर साहब अगर वो 20 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हो तो ज़रूरी है मैं भी 20 किलोमीटर सफ़र करके स्कूल पहुंचूं, पढ़ाई करूं, कॉलेज जाऊं। फिर फ़ायदा क्या हुआ ग्रोथ का, है ना? फिर पर्सपेक्टिव क्या है ग्रोथ का कि अगर हर जनरेशन को सेम चैलेंजेस हैंडल करने पड़ेंगे। अगर मेरे पेरेंट्स ने, उनके जो भी फोर फादर्स हैं, उन्होंने इतने चैलेंजेस देखे, इतनी सारी एट्रॉसिटीज़ देखी, उसके बाद भी अगर हम इतनी बेसिक नीड चीज़ों पे, बेसिक सी, और ये बेसिक बहुत बड़ी चीज़ें होती है, उन पे अगर हम ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो एज अ सोसाइटी हमें सॉरी कहना चाहिए। और एज अ सोसाइटी वी आर फेलिंग टू आवर यंग प्रोफेशनल्स। और वर्क लाइफ बैलेंस, जैसे कि मैंने एक वीडियो में, पिछले वीडियो में भी कहा था, ये मजाक है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में 2-2 घंटा, 3-3 घंटा ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं तो 4-4 घंटा करते हैं, परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, है ना? और ये चले जा रहा है। कितना ही ट्रांसपोर्टेशन बेटर हो जाए, मेट्रो आ गई, ये आ गई, AC वाली बसेस आ गई, गाड़ियाँ ले ली, कैब ले ली, मतलब अनगिनत हैं। फिर भी तो अपने दायरे बनाइए, बाउंड्रीज़ बनाइए। मैंने काफ़ी टाइम पहले ये चीज़ समझ ली थी और वो बाउंड्रीज़ मैंने कर्टेल कर दी हैं, बना दी हैं सबके लिए, अपने लिए, तो सुकून रहता है। बाकी कोशिश करिए कि पीयर प्रेशर में मत आइए। और पैसा तो हमेशा कम पड़ेगा, ज़्यादा भी हो जाएगा तब भी कम ही पड़ता है, क्योंकि फिर महत्वाकांक्षाएँ बढ़ जाएंगी, आपका पर्पस बड़ा हो जाएगा, आपके गोल्स बड़े हो जाएंगे। सो 26 साल उम्र नहीं होती है स्ट्रेस लेने की, बट अनफॉर्चुनेटली ये एग्जिस्ट करता है। इसमें कोई 2 राय नहीं, 3 राय भी नहीं, 4 राय भी नहीं है।
इसके लिए यही है कि हम थोड़ा सा वार्म्ड अप हों, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता बढ़ाएं, एक दूसरे के पेन पॉइंट समझने की कोशिश कर सकें तो करें। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा अगर हमें इन सब चीज़ों से उभरना है, और हमें सिर्फ ये नहीं दिखाना कि ऑफिस का कल्चर क्या है, दिख जाता है कि क्या है, फील हो जाता है, लोग समझ जाते हैं, है ना। बच्चे तो हायर नहीं कर रहे हम जो समझ ना पाएँ कि 2 टॉफ़ी दे दें, बर्थडे पे केक काट दें, फूल दे दें, उससे हो जाए। देयर शुड बी वार्मथ, है ना। गर्म जोशी बहुत ज़रूरी है। मसाजर वाली चेयर ना भी हो तो चलेगा, थोड़ी तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अल्टीमेटली ये एक केस है जो सामने आया है, अनफॉर्चुनेट है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाए लीडर्स वगैरह, और लोगों को सेंटर पे रखा जाए, चाहे वो कस्टमर्स हों, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों। बाकी सारी चीज़ें इनके आसपास ही रिवॉल्व करती हैं। कस्टमर और एम्प्लॉयज़ ही सेंटर हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का, अलग नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो शायद से आगे ऐसी घटनाएं ना हों।